नमस्कार, मैं रश्मि गुप्ता। इस समय आई हूँ मैं 30 हजारी कोर्ट में, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं अभिषेक सर। हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार संविधान संशोधन बिल और जो कानून बिल पारित हुआ है इस समय, तो उसका हमारे देश पे, हमारी जनता पर, हमारी न्यायपालिका पर क्या आखिर असर पड़ेगा। तो सर बताइए। संविधान संशोधन बिल कौन सा पास हुआ, मेरे नजर में तो नहीं हुआ। हाँ, ये है कि लॉ में अमेंडमेंट के प्रोविजंस की बात की गई है, ठीक है। और अमेंडमेंट की बात की जाए तो आर्टिकल 368 में, 368 में पार्ट 20 में, और इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया हमारे देश के जो ये अमेंडमेंट का प्रोविजंस है। और इसमें बेसिकली 3 लॉ जो है, मेजर लॉ, उसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। तो इसमें क्या असर पड़ेगा, बेसिकली ये है कि जो हमारा लॉ जो है, अभी कई लोगों को अभी भी हमारे कानून के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, और अब थोड़ी जटिलता और बढ़ेगी, थोड़ी कठिनाई और आएगी, क्योंकि लोगों में क्या है ना, लोग टेक्निकल लैंग्वेज हमारी कानून की ये हर कोई व्यक्ति जान सकता है। तो अब थोड़ी चीजें यहाँ से वहां हो गई है, आगे पीछे हो गई है। मैं तो बोलता हूँ ये जो कानून पास हो रहा है, इसमें ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट, इस तरह से मैं मानता हूँ। बाकी सारे प्रावधान ऐसा नहीं है, कुछ प्रावधान अच्छे भी आए, कुछ प्रावधान में कमी भी है, कुछ प्रावधान में इलस्ट्रेशन छोटे किए गए, कुछ में इलस्ट्रेशन बड़े कर दिए गए। तो मेरे को लगता है कि ये समय की मांग नहीं थी फिलहाल। सरकार ने जल्दबाजी में करा, कैसे भी करा, मैं सरकार का फैसला है, बट मेरे हिसाब से, मेरा निजी व्यू है कि ये सरकार को थोड़ा सा इस पे और काम करना चाहिए था, और थोड़ी चीजों की एक्सपर्ट ओपिनियन लेने चाहिए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसने कई लोग उसमें मेंबर थे, कई लोगों ने विचार दिए थे, अम्बेडकर साहब जैसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे। तो अब ये जो बनाया अमेंडमेंट, इसमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलता कि सारे प्रावधान गलत है, पर ये मैक्सिमम प्रोविजंस वही है जो आईपीसी में पहले से थे। तो क्या जरूरत थी इसमें नया खर्च करने की, नई चीजें लेके आने की, और लोगों को समझाने में और टाइम लगेगा। तो वही, जैसे कि नितिन गौतम जी ने भी कहा था कि जुडिशरी में प्रॉब्लम आएगी समझने में, बिल्कुल सच बात है ये। क्योंकि जो हमारा लॉ जो आ गया, साइटेशन जो है हमारी, या जो भी जजमेंट आई है, वो उस सेक्शन को लेकर है। अब नए सेक्शन लेके आएंगे जज को समझाने में, जैसे कि 302 में मर्डर है। अब मेरे ख्याल से सेक्शन 100 में मर्डर की बात की गई है, तो 302 तो सुनने में आया, 302 में मर्डर कर दिया मैंने, ऐसे लोग कहते थे आम लैंग्वेज में। अब 100 में बड़ा अजीब लगेगा। सेक्शन 100 जो है हमारा क्या है, सेक्शन हमारा प्राइवेट डिफेंस की बात करता था। सेक्शन 100 जो है प्राइवेट डिफेंस की बात करता था, प्राइवेट डिफेंस की। तो वो चीज एकदम अलग हो गई, कॉमन इंटेंशन अलग हो गई है, मर्डर अलग हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग हो गई है, सब अटेम्प्ट टू मर्डर अलग हो गया, सब चीजें अलग अलग हो गई है। बाकी ठीक है, टाइम लगेगा, बट ये भी चीज कोई गलत नहीं है, कानून ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को समझाने में। क्या इससे न्यायपालिका के काम करने में कुछ अलगाववाद आएगा, या फिर कुछ अलग होगा पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका हमारी काफी सक्षम है, टेक्निकल साउंड है, और न्यायपालिका के पास बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन भी और एक्सपर्ट टीम, टेक्निकल भी चीजें काम कर रही है। तो न्यायपालिका को मुझे लगता नहीं इशू आएगा सिर्फ आम जनमानस को, आम जनता को समझने में आएगा कानून को, और कानून को। तो हम जानते हैं महिला आरक्षण बिल के बारे में एक महिला से है। मैम बताइए, क्या आपका मानना है? So I believe that the Women Reservation Bill will act as a stepping stone in the country, as we all are aware of the fact that since past so many years, the women have been struggling a lot for their rights. And since this is supposed to start, and the Apex institution will be the best example for it, it is supposed to begin, so it's a nice step toward women empowerment. And as we all are aware of the fact that when a woman is educated, entire community is educated. So in that phase too, it will be very impactful. पॉलिटिकली अगर इसमें आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया है, तो इस पे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? I believe society is controlled by the government. We all are aware of the fact. So if it will start from the apex of the country, then obviously it will benefit the lower things in a very great speed and everything. Also, as it will start from the parliament, then the lower government offices will also can also in future follow the same. And as we all are aware of the fact that the private institutions, the quantity of women in private institutions or government, it's already very high. Okay. थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं